हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई खुश होने के बहुत सारे रीजन है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर मैनचेस्टर डर्बी अपना है और मैनचेस्टर लाल है, ये हमने बता दिया है। फाइनली भाई यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी पे विक्ट्री हासिल की है। लेकिन इस खुशी का ना पता है एक्चुअली इस खुशी के पीछे ना लाफ्टर भी है, क्योंकि जो हम प्रीमियर लीग में इस समय देख रहे हैं ना, पर्टिकुलरली चेल्सी के रिगार्डिंग वही चेल्सी, मेरे को ऐसा लगता है कि चेल्सी जितना डिप्रेसिंग फुटबॉल यहाँ पर हमको फील्ड पे दिखा रही है ना भाई, वो खुद ही एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। मतलब खुद ही बीमार करके खुद ही दवाई दे रहे हैं वो। मतलब इस कदर यहाँ पर पागलपंती छा रखी है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर चेल्सी इस समय पागलपंती फैला रही है ट्रांसफर मार्केट में। देखो, कायदे से इस समय काफी ग्रे एरिया में है ये वाला डील। चाहे हम बात करें मुद्रिक की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो कंसिडरिंग द फैक्ट कि इफ यू आर आर्सेनल फैन या फिर आप चेल्सी के फैन है, लेकिन ग्रे एरिया में इसलिए क्योंकि मुद्रिक एक सही में बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। हाँ ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नहीं जानते या फिर इतना है उतना है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं मुद्रिक को बहुत रिसर्च कर चुका हूं, लेकिन ये सबको पता है कि मुद्रिक आर्सेनल के रडार पर काफी टाइम से है। और चेल्सी ऐसा नहीं कि मतलब अभी आ गई, चेल्सी भी कुछ हद तक तो चेल्सी भी हो गया। मेरे को लगता है कि आई थिंक 10-15 दिन हो गए जब चेल्सी भी मुद्रिक की डील में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, और ये बात मुद्रिक को पहले ही बता दी गई थी। तो भाई जितना भी अपन ने देखा है, जितना भी पढ़ा है उसके बारे में, ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी फैंटास्टिक प्लेयर। अगर हम बात करें किस तरीके का प्लेयर है और क्या ये एक्चुअली में चेल्सी को ऑफर कर सकता है, लेकिन इस डील के भी कॉन्सेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डील सही में बहुत ज्यादा बुरी है। पता है इस डील को बुरा क्या बनाता है? प्लेयर नहीं, सिचुएशन। और ये गलती खुद चेल्सी की है, मुद्रिक की नहीं। मतलब कह सकते हो कि मुद्रिक की भी है, लेकिन वो बहुत अलग रीजंस की वजह से। देखो, कायदे से चेल्सी ओबामेयांग को लेके आई थी, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें अरमांडो ब्रोआ की, तो वो यहां पर इंजर्ड हो गए थे। फिर ओबामेयांग की बात करें, फिर स्टर्लिंग इंजर्ड हो गया। उसके बाद यहां पर जाओ फिलिक्स को लाया गया। फिर जाओ फिलिक्स नहीं है तो भाई उसके बाद खैर जाओ फिलिक्स भी अपने काफी कंट्रोवर्शियल फिगर्स में आया है। और उसके बाद पहले ही गेम में जहां पर वो काफी ब्राइट स्पॉट था उसका, वो रेड कार्ड ले लेता है और अब वो 3 गेम के लिए बैन है, जबकि ऑलरेडी सिर्फ 6 महीने के लिए ऑलरेडी वो यहां पर उसके लिए 18-20 मिलियन दे रहे हैं। अब यहां पर ये लेके आए हैं मुद्रिक को, और छोटी डील नहीं है, 100 मिलियन की डील है। और किसके मुंह से छीन के लेके आए हैं? लीग टेबल टॉपर्स के, आर्सेनल के मुंह से छीनिए डील। लगभग कल के एपिसोड में हमने डिस्कस करा था कि कैसे आर्सेनल सीरियसली 97-95% कंफर्म है कि ये डील हो जाएगी, क्योंकि हर चीज कंफर्म थी। सिर्फ ये था कि हाँ 5-10 मिलियन का फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है। शाख्तार को सिर्फ पैसा चाहिए था। मुद्रिक का ड्रीम मूव है आर्सेनल, ठीक है, ड्रीम मूव आर्सेनल उसका पूरा होने वाला है, और आर्सेनल ये डील कभी भी कंप्लीट कर सकती है। खैर, सुबह शाख्तार की बात करूं तो शाख्तार के ट्विटर हैंडल्स की हम बात करें तो उन्होंने पहले कहते थे कि हम लोग एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और रात तक होते होते किसने सोचा था कि वो एक्चुअली में चेल्सी की बात कर रहे हैं। अब देखो, सही बताऊं तो चेल्सी में देखो, एक फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में जब एक फुटबॉल क्लब बहुत ताबड़तोड़ साइनिंग कर रहा होता है, वो भी नई ओनरशिप, तो ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, होप होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सारी ही चीजें नहीं है। क्या है? सेंस ऑफ डिप्रेशन है, फियर है, इसके बाद अगर हम बात करें एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डाउट है, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इस समय अगर चेल्सी फैंस की बात करें। और ये इसलिए नहीं है कि ये डील आपने क्यों करी, बट एक्चुअली में पॉइंट ये है कि ये डील क्यों करी और कब करी और कैसे करी, किससे पूछ के करी, और इसका क्या तात्पर्य है। क्योंकि आप ये बताओ, मुद्रिक की डील पे अगर आप इतना ही कन्विंस थे तो आप जाओ फिलिक्स को क्यों लेके आए? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको पता है कि आपका अटैक बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार अपनी मिडफील्ड पे भी ध्यान दें, क्योंकि आप जिस डील पे, जिस नंबर पे आप इस समय मुद्रिक को लेके आए हैं, मैं बार बार नंबर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सही बताऊं तो मैं अगर डिटेल बाय डिटेल जाऊं ना, तो चेल्सी ने पूछा ही नहीं शाख्तार से कितने पैसे चाहिए, 100 मिलियन चाहिए, ये लो। क्योंकि देखो, वो नेगोशिएशन पॉइंट पे नहीं थे। क्योंकि अगर ये नेगोशिएशन पॉइंट पे कहीं भी आर्सेनल के बराबर आया था ना, तो मुद्रिक कहता भाई देखो, मेरा तो आर्सेनल ड्रीम मूव है, मैं तो आर्सेनल जा रहा हूं। उसको पलटा है इन्होंने। कैसे? कि 100 मिलियन चाहिए, ये लो 100 मिलियन मिल गए तुमको। तो आप एंजो फर्नांडिस को क्यों नहीं लेके आए? सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। और तीसरी चीज ये है कि क्या आपने ग्राहम पॉटर से पूछा है क्या उसको चाहिए मुद्रिक?
क्योंकि आप कह सकते हो कि देखो यंग प्लेयर लेके आ रहे हैं तो बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि भाई यंग प्लेयर है, बहुत ब्राइट प्लेयर है और ये तो ताबड़तोड़ हो जाएगा। लेकिन क्या फायदा अगर आप एक्चुअली में उस प्लेयर को आप मैनेजर से बिना पूछे लेके आ रहे हो। हु नोज कि लाइक अगर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ग्राहम पॉटर का होता ना इसमें से, तो कहीं ना कहीं चेल्सी पिछले 4-5 दिन या पिछले एक हफ्ते से इस डील को कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश कर रही होती। ऐसा ना होता कि हाँ गए 5 घंटे में निपटा के आ गए, क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन ने 7 घंटे पहले आर्सेनल की बात करी थी कि डायरेक्ट हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है। और आप 7 घंटे के अंदर कैसे पूरी डील को हाईजैक कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड दिस इज बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि यहां पर एक बिडिंग वॉर हो रहा था। बिडिंग वॉर कुछ नहीं था, चेल्सी शायद से कईयों के हिसाब से तो रेस में भी नहीं थी, बट देन अगेन वो यहां पर इस डील को निपटा के ले गए। क्या ऑफर कर सकता है भाई ये प्लेयर? देखो कायदे से मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये एक लेफ्ट विंगर है जिसका प्रेफर्ड फुट राइट है। बहुत सही प्लेयर है, मतलब सही बताऊं बहुत सही प्लेयर है, लेकिन मैं पहले बता दूं 100 मिलियन का हाइप नहीं है, वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सीधी बात। हाँ प्लेयर काफी ज्यादा ब्राइट है, एक्सप्लोसिव है भाई, एक्सेलरेशन इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया जाता है। दूसरी चीज ये है कि भाई ही इज रियली गुड ड्रिबल में, भाई 1-on-1 टेक करना इसको सबसे ज्यादा सही लगता है। और हाँ ये एक ऐसा प्लेयर है, विनीसियस टाइप प्लेयर तुम मान सकते हो कि इसको विंग पर अलोंग द लाइन ही खेलना पसंद है, सेंट्रल नहीं खेलना इसको पसंद है। और ये चेल्सी के पर्टिकुलरली करंट सिनेरियो में काफी सही है, बैठ भी जाएगा, यूजफुल भी है। डिपेंड कि ग्राहम पॉटर किस तरीके से प्रोफाइल के प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना पसंद करेगा, कहाँ फिट होगा, कहीं भी फिट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं करा है। हाँ एक सबसे बड़ा कौन सी है कि भाई अगर तुम बात करो, जैसे तुम में से काफियों को पता होगा कि अगर जो इस समय ब्राइटन के मैनेजर हैं डिजर्बी, वही इसका मैनेजर था शाख्तार में 21-22 सीजन में, तभी से इसकी हाइप बहुत ज्यादा हुई है। उससे पहले एक्चुअली में जो उसका एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा खराब था, कंट्रोवर्शियल था, और इसको कभी एक्चुअली में बहुत बार तो इसको टीम में लाया भी नहीं गया। इसको लोन पे भेज देते थे, यूथ लीग में खिलवा देते थे, लेकिन इसको फर्स्ट टीम में कभी नहीं देते थे, अंटिल डिजर्बी के साथ इसका रिलेशन काफी सही हुआ। और ऐसे में कंसर्न उठाए जाते हैं कि क्या यहाँ पर जो डिजर्बी के अलावा बाकी के लोग हैं, क्या वो इसका बेस्ट निकाल सकते हैं या नहीं, ये है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही है कि चेल्सी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी क्या तुम सही में अपनी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारे पास एक लैक ऑफ क्लैरिटी है? क्योंकि इन सब का जो सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो ग्राहम पॉटर पे है। मतलब हाउ इनसेन एंड हाउ फनी थिंग इट इज कि एक मैनेजर इसलिए प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि उसका ओनर उस पर प्लेयर फेंके जा रहा है। समझ रहे हो? प्लेयर्स आ रहे हैं, सुबह उठता है 2 प्लेयर और आ गए, अगले दिन उठता है फिर 2 प्लेयर और आ गए। मतलब सही में इट इज इनसेन। बट देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर डार्बी की। एंड सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि यहां पर एक ब्लफ मैं तोड़ देता हूं कि पेप गार्डियोला ने टोटली आउट क्लास कर देता है एरिक टेन हैग को। भाई ये बहुत ही बेकार अजम्पशन है, बहुत ही बेकार मैं कहूँगा कि आपने लाइक ओपिनियन इस समय ट्विटर पर, क्योंकि इसका देखो मैं बता रहा हूं वाई मैंने ये पहली लाइन बोली है, क्योंकि मैं तुमको पता है मैं अपने चैनल पे हमेशा प्रमोट करता हूं कि आपका ओपिनियन डिस्पाइट कितना ही अलग होना चाहिए, लेकिन आपका ओपिनियन किसी प्रोपेगेंडा से या फिर किसी एजेंडा से इंस्पायर्ड होता है ना, देन इट्स नॉट योर ओपिनियन। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ये बनाया जा रहा है कि पेप गार्डियोला का जो आउट क्लास था वो बहुत सही था, मास्टर क्लास था। वो तो बस ब्रूनो फर्नांडिस वाला जो ऑफसाइड वाला गोल था ना, वो यहां पर गलत दे दिया। देखो मैं तुमको कायदे से पहली चीज बताता हूं, यहां पर ना देखो मेरे को भी लगा था कि हाँ ये गोल नहीं स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि पहली चीज ये है कि मार्कस रैशफोर्ड लग रहा था कि हाँ वो प्ले को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर और रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि एक्चुअली में जो असली लॉ है ना, असली रूल है ऑफसाइड का, वो ये कहता है कि अगर आपका प्लेयर उस बॉल को टच कर रहा है या फिर किसी भी डिफेंडर को रोक रहा है उस बॉल को टच करने से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसने गेम को इंटरप्ट किया है। जब आप उस क्लिप को वापस से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्कस रैशफोर्ड उस बॉल के करीब अगर कोई था तो वो एक मार्कस रैशफोर्ड था और दूसरा ब्रूनो फर्नांडिस था, ना ही अकांजी था और ना ही एडरसन था। अब तुम में से काफी लोग ये कहेंगे कि रूल ये भी है कि गोलकीपर की जो साइट है वो ऐसा भी नहीं था कि एडरसन की साइट को यहाँ पर हिंडर किया गया था। लेकिन अगेन मैं वापस से बीइंग अ यूनाइटेड फैन मैं तुमको बहुत क्लियर कर देता हूं, ये 100% सच है, एक्यूरेट है, ये रेफरी जानता है। क्योंकि ये मैं कैसे बता सकता हूं, ये तुम कैसे बता सकते हो कि एक बॉल है, उसके सबसे पास यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस है, सबसे पास यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड है, पीछे 2 डिफेंडर भाग रहे हैं, तो ये हम दोनों किस बेसिस पे बताएं कि हाँ अकांजी का रन यहाँ पर
मार्कस रैशफोर्ड इंटरप्ट नहीं कर रहा था। बहुत सब्जेक्टिव है ना भाई, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा था, तुम्हारे हिसाब से कर रहा था, भाई मैं भी सही हूं तुम भी सही हो, बट यहां पर जो डिसीजन है वो यूनाइटेड के पक्ष में, क्या दिस इज यहां से कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन ठीक है, इसको एक बार साइड करते हैं, थोड़ा सा टैक्टिक्स पे बात करते हैं और गेम स्टाइल पे बात करते हैं। देखो गेम के हिसाब से और टीम्स के हिसाब से लग भी रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर नीचे बैठ जाएगी, और जो कि हुआ भी। सो यहां पर कहीं ना कहीं हमने जो अपना पोजीशन और डोमिनेंट फुटबॉल है उसको साइड रखा और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे ज्यादा फोकस किया। कहीं ना कहीं वर्टिकल फुटबॉल और वर्टिकल अटैकिंग पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया था। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी एरिक टेन हाग की, वो ये था कि डिस्पाइट लूजिंग एट टाइम, जब हम 1-0 से डाउन हो गए थे, जो जैक ग्रिलिश का बहुत बढ़िया गोल था और केविन डी ब्रुयने का वो जो सेटअप था, दैट्स दी आई थिंक बेस्ट डेफिनेशन केविन डी ब्रुयने के रिगार्डिंग में दे सकता हूं कि आप पूरे मैच उसको शांत करके रखो, जो कि फ्रेड ने बहुत तगड़ा काम किया उसको शांत रखे, क्योंकि वो परछाई की तरह चिपका हुआ था उससे। बट आप अगर केविन डी ब्रुयने को स्पेस दोगे तो केविन डी ब्रुयने ने जो करके दिखाया वो उसको 10 में से 10 बारी करके दिखा सकता है, एंड दैट्स नो सरप्राइज। उसके ऊपर जो हेडर था वो भी काफी सही था। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज देखी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज पैनिकिंग, डेस्परेट हो गए थे, और ऐसे में और पासिंग के लग गए थे। यहां पर यूनाइटेड ने जो काम किया वो अच्छा था, इसको कट किया गया गार्नाचो के इंट्रोडक्शन से, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एंटनी का इंट्रोडक्शन भी काफी ज्यादा वाइटल था, और मार्कस रैशफोर्ड तो भाई खेल ही तगड़ा रहा था। डिस्पाइट फर्स्ट हाफ थोड़ा ट्रिकी था, क्रीपी हो गया था, लेकिन सेकंड हाफ में उसने दिखा दिया कि भाई वाई ही इज द सुपरस्टार ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। लेकिन इस यूनाइटेड की विक्ट्री में काफी सारे हीरोज हैं, चाहे मैं बात करूं कासिमिरो की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, चाहे मैं बात करूं यहां पर वरान की, चाहे बात करूं मैं लूक शॉ की, मलासिया जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा था उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बिसाका ने भी काफी बढ़िया काम करा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ वीक लिंक्स की, तो मार्शियल मेरे को भाई लग रहा था ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम एरिक्सन की, तो इट वॉज अ गुड गेम। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एवरेज भी नहीं कहूंगा। अगर मैं सिटी की बात करूं, सिटी से ना मेरे को एक प्रॉब्लम है कि देखो सिटी वॉज गोइंग गुड। देखो दो चीजें यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के उसमें आई, देखो पहली चीज तो ये है कि हालैंड इन्वॉल्व हो रहा था अगर गेम में, क्योंकि वो बहुत ड्रॉप कर रहा था। लेकिन अगर हालैंड का ये प्लान था या फिर हालैंड को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उसको गेम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना है, तो वो चीज काम कर नहीं रही थी, क्योंकि हालैंड को पूरी तरीके से यहां पर कास्ट और शील्ड कर दिया गया था यूनाइटेड डिफेंस की तरफ से, और यहां पर एक सीडीएम की तरफ से, कासिमिरो की तरफ से, और इसलिए हालैंड टिपिकली इनइफेक्टिव रहा पूरे गेम में। आई थिंक 20 मिनट के बाद तो यार उसका एक टच आया है, तो यू कैन देखो, मैंने 85 मिनट तक भी मैं कह रहा था कि नहीं हालैंड का गेम बेकार नहीं गया। फुल टाइम के बाद मैंने कहा कि हाँ हालैंड का गेम बेकार गया, क्योंकि हालैंड का गेम ही यार ऐसा है, 1 टच इक्वल्स टू 1 गोल, ऐसा हो सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है। आप 85 तक अगर उसको फ्लॉप कह रहे हो, 86 पे उसका पहला टच आया, पहला टच कह रहा हूं मैं, अगर हाइपोथेटिकली इसका पहला टच आया और वही गोल हो गया, इट्स अ गुड गेम फ्रॉम हालैंड। उस तरीके का गेम वो खेलता है। दूसरी चीज है मेंटालिटी। कहीं ना कहीं मेरे को आज और भी कॉन्फिडेंट लग गया कि क्यों पेप गार्डियोला बोरिंग तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन उसको 80% गेम कंट्रोल करना है। दैट इज बिकॉज तुम सोचो भाई, ये टीम गोल इक्वलाइज हुआ, आप कह सकते हो कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ चीटिंग, उसके 3 मिनट बाद फिर गोल खा लिया। रियल मैड्रिड से चैंपियंस लीग में गोल, फिर गोल खा लिया। मेरे को आज भी याद है चैंपियंस लीग में गोल, एक वो आ रहा था स्पर्स के अगेंस्ट, वहां पे भी बहुत जल्दी गोल खा लिए थे। उसके बाद कभी लिवरपूल के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत जल्दी गोल खा लिए थे। तो ये जो मतलब बहुत क्विक सक्सेस टाइम में जो गोल खाते हैं ना, ये बहुत बेकार की चीज है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सरशिप और करता रहता है, यानी कि 1xBet एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर तुम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी फैंटेसी फुटबॉल स्किल्स को यूज करके बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, बहुत ही कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। काफी सिंपल और काफी एक्साइटिंग और काफी एंटरटेनिंग यूजर इंटरफेस है इनका। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए प्रोमो कोड से जाके इनका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करें, और एक बार एक्सपीरियंस करना तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि जिस तरीके के ऑफर्स आते हैं, जिस तरीके गेम्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और तमाम बहुत सारे गेम्स हैं, कि तुमको यहां पर एंगेजमेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। सो डू मेक श्योर कि आप 1xBet एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। एंड यस, यहां पर कैपिटल इन्वॉल्व है, तो मेरी दिली तमन्ना है कि प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहां पर अब थोड़ी सी लिवरपूल की। एंड आई थिंक मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन क्लॉप एरा का ये माइट बी वन ऑफ द वर्स्ट गेम था लिवरपूल का।
एंड टिपिकली मैं क्लॉप को क्रिटिसाइज करने से पहले 5 बार सोचना प्रेफर करता हूं, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं कह देता हूं कि क्लॉप को चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। दिस टाइम क्लॉप को अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि अगर मैं टूटे हुए बैट से क्रिकेट खेलने जाऊंगा और मैं आउट होऊंगा और दूसरी बार भी मैं फिर खेलने जाऊंगा, तो तीसरी बार भी मैं फिर खेलने जाऊंगा, तो चूतिया मेरा टूटा हुआ बैट नहीं होगा बल्कि मैं होऊंगा। दिस टाइम क्लॉप को पता है उसके सेट ऑफ प्लेयर्स। अब तुम कह सकते हो कि ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव नहीं है, इंजर्ड नहीं है। मैं बहुत बार इस चीज को सपोर्ट करता हूं, चाहे मेरी खुद की टीम क्यों ना हो। मैं रियल मैड्रिड कब से फुल बैक साइन नहीं कर रही, मैनचेस्टर यूनाइटेड कब से स्ट्राइकर साइन नहीं कर रही, चेल्सी ठीक है साइन नहीं कर रहे, इंजर्ड नहीं है। बट मेरा जो सबसे प्रायर आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है क्या मैनेजर जिसके पास जो मैनेजर के डिस्पोजल पे प्लेयर्स है, क्या वो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है जीतने की? क्या क्लॉप के पास इस समय जो प्लेयर्स अवेलेबल है, क्या उनके साथ वो सेट ऑफ यहां पर जो प्लेयर्स हैं उनके साथ वो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर पा रहा है कि लिवरपूल जीतने की हालत में भी हो? क्योंकि ब्राइटन एक इजी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन आज ब्राइटन ने जीता नहीं है बल्कि लिवरपूल को एम्बैरेस करके उनको तोड़ा है। ये 3-0 इज अ बार्गेन। बच गए लिवरपूल, कोई मैच नहीं था। आई थिंक 0 शॉट्स ऑन टारगेट। और कहीं ना कहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप इस नॉन एग्जिस्टेंट मिडफील्ड के साथ आप अपने वही काउंटर प्रेसिंग, हम हाई प्रेस खेलेंगे, हाई लाइन खेलेंगे, काउंटर प्रेसिंग करेंगे, वो एक क्लॉप की प्रेस कर। अरे भाई ये वो लिवरपूल नहीं है। उठो भाई उठो, दिस इज हाई टाइम नाउ। आप 1 2 3 पिछले आई थिंक मेरे को याद है सेट पड़ रहा था, पिछले सीजन ये 2 गेम हारे थे। इस सीजन आधा सीजन हुआ है, ऑलरेडी 6 गेम हार चुके हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं एम्बैरेसिंग तरीके से हारे हैं। कुत्ता बनाया इनका मतलब कुल मिला के। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी चीज है। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो अपनी मिडफील्ड के साथ जो मिडफील्ड टेक्निकली है ही नहीं। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज ये भी देख रहा था कि जो क्लॉप का जो गोल्डन एरा था ना लिवरपूल के अंदर, उसमें जो इनकी मिडफील्ड होती थी वो अपना काम तो करती थी, प्रेस भी करती थी, बट एक्चुअली में यहाँ पर वो अपने फुल बैक्स का भी जो एक स्पेस होता है ना उसको भी कवर करती थी। चाहे वेंडरसन की बात करें जब उसका लेवल अच्छा था, चाहे वाइनाल्डम की बात करें, उसको कभी साले रिप्लेस ही नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपना काम भी नहीं करते। जब अपना काम नहीं होता तो फुल बैक से क्या काम करेंगे? ऐसे में अगर हम बात करें रॉबर्टसन की या फिर ट्रेंट की, इनकी डिफेंसिव लैक ऑफ अवेयरनेस और भी ज्यादा उभर के आती है। और ऐसे में क्लॉप का इंटरव्यू में ये कहना कि हाँ भाई हम तो साइन नहीं कर रहे, मेरे को लगता नहीं है, ये साफ बताता है कि एफएसजी का प्लान क्या है। अगर एफएसजी को क्लब सेल करना है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लिवरपूल हारे या चुदे, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है।